जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है शिशु की जानकारी। और इस वीडियो में आपको खास तौर से 0 से लेके 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इसके बारे में आपको अच्छे तरह से समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने होम साइंस लिया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को 100% अच्छे से देखना है और आपको समझते हुए चलना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए फ्री में कुछ दे दीजिए। देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए फ्री में दे देंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पे आना है। क्या करना है, गूगल पे आना है और गूगल पे आके सर्च करना है सेल्फ स्टडी, जो कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम है। वही आप सर्च कीजिएगा। देखिए हम सर्च किए, उसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। और उसके क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा तो देखिए होम साइंस लिखा हुआ है ना, गृह विज्ञान, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। तो अभी नहीं डाला हुआ है लेकिन कुछ दिन में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूरा डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, होम साइंस सर्च कीजिए। क्या कीजिए, होम, देखिए हम जो सर्च करते हैं वो आपको सर्च करना है। होम साइंस सर्च किए, इसके बाद देखिएगा होम साइंस का कुछ पीडीएफ यहाँ पर डाला हुआ है और आप जाके उसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही मजेदार तरीका से समझाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, परिचय समझेंगे। उसके बाद वृद्धि एवं विकास, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो पढ़ेंगे। मतलब कि ये सब एक पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से समझाएंगे। बोलिएगा सर हर बार तो आप नोट्स बना के पढ़ा देते लेकिन इस बार बुक में ही डायरेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये भी आपका डाउट हो सकता है। देखिए नोट्स इसमें बनाए तो कोशिश किए थे लेकिन नहीं बन रहा था। कारण क्या है कि इसमें जो भी बुक में देखे है ना वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम सोचे नहीं, नोट्स बनाने से फायदा है कि बुक ही में अच्छे से समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो SPBD इसका बुक खरीद लीजिए, बहुत अच्छा है। 250 या 300 का बुक है ये, आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय समझेंगे। तो यहाँ पर क्या करा है कि गर्भ धारण के पश्चात गर्भाशय शिशु में वृद्धि तथा विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये माँ है और इस माँ के पेट में क्या है, मतलब कि जब वो बच्चा नहीं कहता कि अब गर्भास्थ हो गया है, मतलब कि वो पेट में होने, तो उसमें अंदर क्या होता है, वृद्धि भी होने लगी है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट, मतलब कि किसी ने शरीर में भी, सब चीज में क्या होता है, धीरे धीरे विकास वगैरह और वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि या विकास दो पृथक प्रत्यय है। मतलब कि पृथक प्रत्यय है, मतलब समझ रहे हैं कि यह दोनों एक तरह से आम जुड़वा भाई होता है ना, उस तरह से है वृद्धि और विकास। ठीक है, इनके संबंध में अधिक कहने से पूर्व इनके अर्थ को पृथक पृथक समझना आवश्यक है। मतलब कि वृद्धि और विकास को कहने से अच्छा है कि इसके बारे में अच्छे से समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या करा है, विवृद्धि का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। नहीं कहते कि ग्रोथ कर गया है, कि इतने चालाक हो लेते पढ़ रहे थे, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विकास की अपेक्षा विवृद्धि विवृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। गर्भ धारण के पश्चात एक गर्भावस्था शिशु में विवृद्धि होने लगती है। देखिए क्या होता है कि जब कोई गर्भवती महिला होती है तो वो गर्भ धारण करती है तो क्या होती है, उस बच्चे में क्या होती है, विवृद्धि होने लगती है। धीरे 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 वो क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। ठीक है, विवृद्धि बालक के शरीर और आकार, मतलब कि जो बालक होता है उसके में क्या होता है, शरीर में, जो कि आकार में भी वृद्धि होता है, लंबाई में भी वृद्धि होता है, जो कि होता है 2 सेंटीमीटर होता है या 5 सेंटीमीटर, 50 40 जो भी होगा, वो क्या होता है, फिर उसके लंबाई में भी वृद्धि होती है। भार में जैसे 2.5 kg का रहता है तो फिर 3 kg का होगा, फिर 3 kg का होगा तो 3.5 kg का होगा। ये ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ और भी कुछ होता है, आंतरिक अंगों, मतलब आंतरिक अंग समझते हैं, जैसे उंगली हो गया, मस्तिष्क के जो माथा होता है, जो दिमाग बोलते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ वृद्धि और वृद्धि होती है। ठीक है, मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि होती है बालक में सीखने, स्मरण तथा तर्क आदि की अधिक क्षमता आती जाती है। देखिए मतलब क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा का जो मस्तिष्क में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है या अंगों में भी कुछ न कुछ देखिएगा, तो हाथ जो पहले था छोटा छोटा था लेकिन बाद में क्या होता है, बड़ा बड़ा होने लगता है। तो वो क्या होती है,
उसमें सीखने, स्मरण करने की नहीं, सोचने की शक्ति होती है और तर्क करने की, बातचीत करने की थोड़ा सा इसमें क्या होती है, क्षमता आ जाती है। यहाँ पर हॉरलॉक के अनुसार कह रहा है कि ने विवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन माना है। क्या माना है? मात्रात्मक परिवर्तन माना है। वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। यह वृद्धि गर्भधारण के बाद ही गर्भावस्था शिशु से शुरुआत होकर परिपक्वता तक चलती है। जैसे कह रहा है ये बच्चा है और ये इतना और ये फिर रहता है, जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा, ठीक है, और फिर उससे भी बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा हो गया, ठीक है, फिर इससे बड़ा क्या होता है, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो ये परिपक्वता तक जाके क्या होती है, रुक जाती है एक तरह से। अब आगे चलते हैं वृद्धि तथा विकास, ठीक है। अब विकास में बात करते हैं। तो विकास का तो समझते हैं, विकास एक विस्तृत प्रत्यय है। क्या है? विस्तृत प्रत्यय है। इस स्थिति में व्यक्ति में मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी आता है। अब इसमें समझेगा, बहुत ही जबरदस्त बोला है, मात्रात्मक और गुणात्मक। देखिए मात्रात्मक मतलब होता है कि जैसे कोई शरीर वगैरह हो गया उसमें, ठीक है, जैसे शरीर का हाइट जो था पहले वो 2.5 सेंटीमीटर था या 5 सेंटीमीटर था, जो भी था, और उसके बाद क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये मात्रात्मक हो रहा है। लेकिन गुणात्मक में क्या है, जैसे अगर आप काम करते हैं, खाना बनाने के सीख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, कुछ ना कुछ आप जरूर सीख रहे हैं। जैसे पहले आप क सीखे थे तो फिर उसके बाद क्या सीखे, ख सीखे। ये क्या हो रहा है, गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। आप कुछ ना कुछ फैशन डिजाइनर बन रहे हैं, कोई मेहंदी लगाने का सीख रहे हैं, तो ये सब किस में है, गुणात्मक, मतलब कि आपका गुण में कुछ ना कुछ वृद्धि हो रहा है। मात्रात्मक मतलब कि आपके जो हाइट वगैरह है उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास जो है वो हमेशा चलती रहती है, याद रखिए। लेकिन एक समय आता है, विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब कि विकास में जो भी परिवर्तन वगैरह होता है वो एक न एक से संबंधित होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया प्रगतिशील दिशा में होती है जिन्हें हम धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। प्रौढ़ होने पर परिवर्तन की प्रक्रिया में अस्तित्व आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है और ये फिर इसके बाद ये बड़ा सा बच्चा आया, ठीक है, फिर इससे बड़ा क्या आएगा, इससे बड़ा बच्चा आएगा, ठीक है, फिर इससे बड़ा क्या आएगा, बच्चा, या अरे यार बच्चा ही आएगा। तो ये क्या होगा, ये बाद में जाके ये रुक जाता है। ये मतलब कि जो वृद्धि होता है क्या होता है, रुक जाता है और बाद में फिर धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। देखे होंगे बूढ़ा व्यक्ति को आप सब, ठीक है, तो यही कह रहा है कि प्रौढ़ावस्था मतलब कि बुढ़ावस्था में क्या होती है, यह प्रक्रिया अस्तित्व हो जाती है, मतलब रुक जाती है। के बाद परिवर्तन की इस प्रक्रिया में गिरावट आ जाती है और ये क्या होती है, धीरे धीरे गिरने लगती है, जिसे ऋणात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। देखिए विकास की परिभाषा कुछ, देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा जब आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो कुछ पॉइंट के कारण अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे आपको अच्छा से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। आगे कुछ और ज्यादा स्पेशल क्लास है, ठीक है। सबसे पहले विकास की परिभाषा, अगर आपसे पूछा जाए कि विकास की दो परिभाषा बताइए, तो अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो हॉरलॉक के अनुसार कह रहा है कि ने विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। मतलब कि विकास का जो अर्थ है किसे है, गुणात्मक। गुणात्मक अर्थ क्या हम बताए थे, जैसे आप फैशन डिजाइनर हो रहे हैं या कोई चीज क्या अंदर आपके गुण आ रहा है, तो ये सब क्या है, अगर पढ़ाने के टेक्नोलॉजी आप जानते हैं क्या है, गुणात्मक परिवर्तन में आ जाता है, ठीक है। एक नवजात शिशु उठना बैठना तथा चलना नहीं जानता है, बिल्कुल सही बात है। एक देखिएगा जो जो बच्चा रहता है छोटा छोटा, उस बच्चे को नहीं पता रहता है कि उठना कैसे है, चलना कैसे है, और ये सब नहीं रहता है, ठीक है। परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह यह सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। या तो कह सकते हैं वह जैसा माहौल में रहता है वो धीरे 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 क्या होता है, वो सीखने लगता है। अगर आप देखे होंगे गांव में, तो एक बच्चा जो होता है ना तो वो गाली देने का भी सीखता है और अच्छी बातों भी सीखता है, पढ़ाई भी करता है, अगर देखे होंगे तो, ठीक है। बालक में विकास संबंधी सभी प्रगतिशील परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित तथा क्रमबद्ध होते हैं। मतलब कि विकास जो है, बालक में विकास वगैरह होता है वो एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, क्रमबद्ध के माध्यम से। आगे देखिए यहाँ पर जो है जेम्स ड्रोवर के बारे द्वारा बताया गया है, ये शब्दों में विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। मतलब जो विकास है वो क्या होती है, निरंतर व्यक्ति में प्रकट होती है। किसी भी व्यक्ति में भ्रूणावस्था से लेकर, भ्रूणावस्था मतलब समझते हैं कि जब बच्चा जो जन्म की प्रक्रिया से, मतलब कि जैसे नहीं होता है, इसमें बच्चा धीरे धीरे स्टार्ट ही होता है पाँव के द्वारा, लेकर वृद्धावस्था तक चलने वाला यह परिवर्तन विकास तंत्र को नियंत्रण में रखता है। प्रगति रूपी
मापदंड निर्धारित करने वाली यह दशा शून्य से प्रारंभ होती है। जैसे मान लीजिए ये शून्य है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 7 8 9, ये हो गया आपका 9। तो ये आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से आप हो गया भ्रूण अवस्था। क्या हुआ, यहाँ से समझिएगा, बहुत जबरदस्त यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आप क्या समझिएगा, 0 जो है क्या है, भ्रूण अवस्था है, और यहाँ 9 क्या है, प्रौढ़ावस्था है। मतलब कि जो बच्चा छोटा सा 0 हुआ, फिर 1 हुआ तो थोड़ा सा जन्म लिया, 2 हुआ तो उससे बड़ा हुआ, फिर 3 से बड़ा हुआ, और क्या हुआ 9 पे आके क्या हुआ, ये प्रौढ़ावस्था, मतलब कि बुढ़ा में कह सकते हैं, इस तरह में आ गया, या जवानावस्था में आ गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसके मोनरो के हिसाब से अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं। मोनरो, ठीक है, मोनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था जिससे बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक प्रक्रिया से गुजरता है, यह प्रक्रिया विकास के नाम से जानी जाती है। जस्ट अभी बताया कि भ्रूण अवस्था जो कि प्रौढ़ अवस्था तक जाती है, वो अभी 0 से 9 तक बता दिए, इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि प्रत्येक नवजात शिशु के लिए जीवन की प्रारंभिक अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। जन्म के पश्चात के 28 दिन शिशु के लिए काफी कष्टपूर्ण होते हैं। मतलब कह रहा है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो 28 दिन जो होते हैं वो बहुत ही कष्टदायक होते हैं। तो आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बच्चे के जन्म के बाद कितने दिन कष्टपूर्ण होते हैं, तो 14 दिन, 22 दिन, 27 दिन या 28 दिन। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। आगे बात करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें माता के शरीर से पृथक होकर वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। इस समय शिशु मृत्यु दर भी अधिक होती है। मतलब कहा जा रहा है कि जैसे पेट में जो माता के गर्भ में रहती है बच्चा, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब उस बाहर निकलता है, नहीं कहते कि जन्म ले लिया बच्चा, तो जन्म निकलते हैं तो वहां के वातावरण कैसा है, माहौल है, वो पता नहीं रहता है। तो उसमें 28 दिन उसे बहुत दिक्कत होता है। ये उसी समय उसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर उसे अच्छा से नहीं रखेंगे तो। ठीक है, आगे चलिए पॉइंटों को अच्छे से देखते हैं। बहुत जबरदस्त पॉइंट सब बोला जा रहा है। जन्म के पश्चात माता एवं शिशु की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है, जैसे कुशलता पूर्वक देखभाल, जैसे माता और शिशु के बीच में होना चाहिए, तो कुशलता पूर्वक देखभाल, समर्थन तथा देखभाल, इसके बारे में समझते पहले। माता एवं शिशु की प्रसव के पश्चात उचित प्रकार से देखभाल करना आवश्यक है एवं सामान्य रूप से प्रसव हो सके इसका प्रबंध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि माता तथा शिशु को किसी प्रकार की जटिलता है तो समय रहते उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम आपको लॉजिकली समझाते हैं और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, 1 नंबर प्रश्न में कुशलता पूर्वक देखभाल। जैसे ये माँ है और ये बेटा है, इसके देखभाल कौन करेगा, इसके गार्जियन करेंगे। कौन, तो इसके परिवार में जैसे दादा दादी हो गया, उसके पति हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, कोई भी हो गया, वो देखभाल करेंगे किसके, दोनों माँ और बच्चा दोनों के करेंगे। अगर कुछ दिक्कत है जो माँ में आ रही है या कुछ दिक्कत जो बच्चे में आ रहे हैं, तो क्या करें, ये पति है या दादा दादी जो भी ससुर ससुर है, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यही देखभाल में नंबर 1 में आपके आते हैं। राइट, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक का बटन भेजते रहिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट होना जरूरी है। आज का क्लास हम सोचे कि चलो देखते हैं मजे के साथ पढ़ा के बच्चे क्या समझते हैं। समर्थन तथा देखभाल, शिशु तथा माता को स्नेह पूर्वक वातावरण तथा नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल के लिए पारिवारिक समर्थन को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब इसमें परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए शिशु और बच्चा के लिए। ठीक है, रोग संक्रमण पर नियंत्रण, रोग संक्रमण पर नियंत्रण समझते हैं ना, कि बीमारी वगैरह से। तो सुरक्षित प्रसव के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, स्वच्छता मतलब समझते हैं कि जहाँ का वातावरण में रह रहे हैं वहां पर साफ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए स्वस्थ प्रसव स्थान होना चाहिए तथा ब्लेड पानी में उबाल कर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका समझ में आ गया होगा। जटिलताओं का प्रबंधन, जटिलताओं का प्रबंधन क्या क्या है, गर्भकाल में कई प्रकार की जटिलताएं सामने आती है, जैसे रक्तस्राव हो जाना, उच्च रक्तदाब, प्रसव पीड़ा, विलंबकारी जन्म आदि। इन सभी जटिलताओं को पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। रक्तस्राव मतलब समझते हैं कि ज्यादा रक्त निकल गया, मतलब खून वगैरह। रक्त दबाव मतलब कि दब जाता है। प्रसव पीड़ा होता है। विलंबकारी जन्म मतलब कि थोड़ा सा लेट से होता है, या कह सकते हैं या जल्दी जल्दी जन्म नहीं हो पाता है, उन सभी को दूर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नवजात शिशु को जन्म के पश्चात
की आवश्यकता है, यह उसे क्या क्या की जरूरत होती है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होती है, वायु मतलब एयर मतलब हवा कह सकते हैं। पूर्वाघात शिशुओं को जो जन्म होने पर सांस नहीं ले रहे होते हैं सजीव करना, मतलब कि जैसे बच्चा कोई जन्म लिया और वह सांस नहीं ले पाते हैं तो क्या करना चाहिए, उसे कैसे भी उसे सांस लेने पे मजबूर कर देता है या कैसे भी कर, देखते होंगे अगर आपने कभी देखा होगा यूट्यूब पे या शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन उसको पिट्ठी पर ठोकते ठोकते ना क्या करता है, उसको श्वास लेने पर मजबूर कर देता है और लेता भी है। ठीक है, ये कह सकते हैं डॉक्टर का एक अच्छा सा काम रहता है इसमें। दूसरा नंबर में क्या है, गर्माहट, वार्म से जैसे जन्म के समय बालों को सुखाना, त्वचा संपर्क द्वारा गर्माहट को बनाए रखना, वातावरण गर्म पर्यावरण तापमान तथा सिर एवं शरीर को ढकना, कम जन्म भारत शिशुओं के लिए कंगारू देखभाल प्रोत्साहन है, मतलब कि कहा जा रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, त्वचा होता है जैसे हाथ में हाथ रगड़िए तो क्या होता है, तो उसका हाथ गर्म हो जाता है, गर्माहट होने लगती है। ठीक है, तो ये भी आपका समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि स्तनपान, शिशु को जन्म के बाद पहले 4 घंटों के भीतर स्तनपान कराना, 6 माह तक आवश्यक होने पर दिन तथा रात में एक बार निरंतर स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान कराना नवजात शिशु की प्रथम आवश्यकता होती है। माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है, क्योंकि इस दूध के माध्यम से बालकों में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसमें किस तरह से आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिशु को पहले कितने वर्षों तक 4 घंटों के भीतर स्तनपान करना चाहिए, तो 6 माह तक। ठीक है, याद रखिएगा, ये रात और दिन में से किसी एक टाइम कर सकते हैं, एक बार निरंतर स्तनपान कराना चाहिए बच्चों को। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा जरूरी है कि बच्चे को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है, तो दूध के, और किसकी, तो माता का दूध का सर्वोत्तम आहार माना गया, किसके, माता का दूध का सर्वोत्तम आहार माना गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है, तो माँ के दूध के, गाय के दूध के, बैल के दूध के, जो भी दूध, बकरी के दूध के, तो आप बताइएगा सर, माँ का दूध का सबसे बड़ा अहम है और जरूरत भी है। ठीक है, देखभाल की बात करें, केयर मतलब नवजात शिशु को माता पिता तथा अन्य देखभाल करने वाले वयस्क व्यक्तियों को निकट रखना, माता को स्वस्थ रखना चाहिए। मतलब देखभाल में जो हो सकता है, जो नवजात शिशु है और या माता हो गया, उसको पिता, ये सभी के सभी देखभाल अच्छे से करेंगे और उसको स्वस्थ रखना है। ठीक है, आगे क्या करा है कि रोग संक्रमण पर नियंत्रण, रोग पर नियंत्रण रखने के लिए सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह उस समय और भी आवश्यक हो जाता है जब शिशु को गोद में लिया जाए या हाथों में पकड़ा जाए। मतलब नहीं होता है कि जैसे कोई बच्चा होता है और जन्म लेता है तो खिलाने का मन करता है, अरे मेरे बाबू, अरे मेरे बाबू, ऐसे नहीं करते, तो उस तरह से होता है, तो उसे हाथ साफ करके रखना चाहिए। ठीक है, रोगों की रोकथाम का प्रयास करना चाहिए। रोग संक्रमण से बचाव के लिए शिशु को प्रारंभिक प्रारंभिक तथा आवश्यक स्तनपान कराने के लिए माता को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि माता के दूध में रोग प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं जो शिशु की वृद्धि तथा वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं। मतलब कि माता के जो दूध होते हैं उस रोग को प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं, मतलब वो दूर कर देते हैं और वृद्धि और विकास में क्या करते हैं, बहुत आवश्यकता मानी जाती है। ठीक है, माँ का प्रारंभिक दूध में पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉम और कहते हैं। अब इसमें पूछा जा सकता है कि माँ का दूध का पहला जो अति होता है वो क्या, कौन सा कलर का होता है, तो पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, फिर ठीक है, और इसे क्या कहता है, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, निकलता है। इस पदार्थ में प्रोटीन, वसा और खनिज लवण अधिक मात्रा में होते हैं। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है तथा शिशु के रोग अवरोध क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, आगे और चलिएगा तो और मजे से समझ में आएगा। ये वृद्धि और विकास और ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जटिलताओं का प्रबंधन, ठीक है, तो इसमें ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, वृद्धि एवं विकास, ये खासकर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि जीवन में समायोजन के लिए क्रियात्मक योग्यताओं का होना बहुत आवश्यक है।
क्रियात्मक योग्यताओं के क्रियात्मक योग्यताओं के द्वारा ही मांसपेशियों पर नियंत्रण होता है तथा विकास निर्देशन के नियमों के अनुसार अनुशासित होता है। शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफी तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। बालक के शारीरिक विकास को देखा जा सकता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता जाता है तथा उसका सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषा विकास के साथ साथ होता जाता है। चलिए अब हम इसको समझाते हैं अच्छा तरह से, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे तो बोलेगा सर नहीं समझ में आया। देखिए क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लिया, ठीक है। वैसे मुझे चित्र बढ़िया से नहीं पारना आता है। एक बच्चा जन्म लिया, ठीक है, एक बच्चा जन्म लिया और उसके क्या होती है, वो धीरे 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 विकास करती है, तो उसका हाथ भी बढ़िया से होता है, वो चलने लगता है, फिरने लगता है, घूमने लगता है। तो जो बच्चा का जो होता है 0 से लेकर 3 वर्ष होता है या 5 वर्ष तक ले सकते हैं, उसमें तेजी से वृद्धि होती है। क्या होती है, फटाफट बढ़ने लगता है, फटाफट चलने लगता है, दौड़ने लगता है, घूमने लगता है, ये सब फटाफट होता है। लेकिन जब ये आगे चलने लगता है, ये जैसे मान लीजिए 7 साल, 8 साल, 10 साल हो जाता है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हो जाता है, फिर 15 साल या 16 साल कर सकते हैं, उसमें फिर से वृद्धि तेजी से होने लगता है। फिर 18, 19 साल, 20 साल होता है, उसका तेजी से वृद्धि बंद भी हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्रियात्मक एवं शारीरिक विकास के निर्देशन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी बच्चे के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है और इसके विकास की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। बच्चे की लंबाई में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि होगी, इस बात की कोई निश्चित नहीं अनुमान लगाया जा सकता। बिल्कुल, अगर आप देखे होंगे तो अगर आप आस पड़ोस में देखिएगा तो कोई बच्चा छोटा रहता है, मतलब कि हाइट में कोई छोटा रहता है, तो कोई बहुत बड़ा रहता है, कोई पढ़ने में छोटा भी रहता है, मतलब कि बहुत तेज भी रहता है, कोई बहुत ज्यादा तेज रहता है, कोई बहुत बहुत भी रहता है कि नहीं रहता है। और न ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके भार में कितनी वृद्धि होगी, मतलब कि वह कितना वजन होगा। लेकिन फिर भी प्रत्येक बच्चे के विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। बच्चे के व्यक्तित्व में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। बच्चे के क्रियात्मक स्तर तथा विकास स्तरीय मील के पत्थर जैसे आयु स्तर में विभिन्नताएं होती है। विकास के सिद्धांत का विशेष भौतिक नमूने है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका संपूर्ण बच्चा दिखाई दे रहा है। क्या है, ये आपको संपूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ये गोल मुंह हो गया, ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया, ये पैर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर आपको समझ में आएगा, कहाँ पर, यहाँ पे। ठीक है, अरे यार दिख जा, इसका चित्र आपको दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको अच्छे से समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वहां पर आने के लिए। अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बढ़िया से। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, ये सब ज्यादा खास कर ये जीवन के एक प्रतिदिन पलों में है, यह सब नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए गर्भ अवस्था से गर्भधान से जन्म तक, मतलब गर्भ से जो बच्चा होता है वो जन्म तक, मतलब कि यहाँ पेट में गया, पेट से जब बच्चा जन्म लेता है तब तक रहता है। ठीक है, एक पॉइंट ये होगा। शिशुआ अवस्था जन्म से 2 सप्ताह, शिशुआ अवस्था जो होता है, हाँ ये प्लस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था की वर्ष के बारे में पूछेगा, किशोरावस्था के एज के बारे में पूछेगा, प्रौढ़ावस्था के बारे में पूछेगा। तो शिशुआ अवस्था जो होता है वो जन्म लेता है कोई बच्चा, ठीक है, और इसके 2 सप्ताह, मतलब कि कर सकते हैं 7 दूना 14 या 15 दिन ले सकते हैं, इतना दिन होता है। ठीक है, उत्तर शिशुआ अवस्था जो कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक ले सकते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था जो कि VBI है, किशोरावस्था VBI, प्रौढ़ावस्था, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या है आपका, सबसे पहले है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था में जो होता है 2 वर्ष से 12 वर्ष के एज का होता है। किशोरावस्था में जो होता है 12 वर्ष से 21 वर्ष तक जाता है। प्रौढ़ावस्था में जो कि 21 वर्ष से 40-50 जितने तक मान लीजिए उतना तक जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला तो ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए वृद्धि एवं विकास में भेद। यहाँ पर कुछ कुछ पूछा जा सकता है कि वृद्धि एवं विकास में क्या है। वृद्धि शारीरिक अंगों का एक एकांकी विस्तार है, जबकि विकास बहुमुखी एवं बहुआयामी होता है। ये भी थोड़ा सा ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज्यादा खासकर आपको जो बताए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विकास के सिद्धांत
तो विकास का सिद्धांत क्या है? विकास देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, विकास जो है वो सिर से, मतलब सिर समझते हैं, माथा, माथा से नीचे की ओर अग्रसर होता है। पहले आप क्या करते हैं, माथा आप संभालते हैं ना पहले, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा भारी हो जाता है, उसके बाद आप गोर पे काबू रखते हैं। बच्चा जो होता है पहले अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करता है, नहीं तो पहले गुरुकने की कोशिश करता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है। तो यही कह रहा है कि यह मस्त का ध्वमुखी, ठीक है, अथवा सिरोपुच्छीय सिद्धांत वृद्धि तथा विकास के मार्ग की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। नियंत्रण मतलब समझ रहे हैं कि जो बच्चा जो है माथा मस्तिष्क जो कहते हैं उस पे नियंत्रण, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और ये कर भी लेता है, ठीक है। फिर भुजाओं पर और पैर टांगों पर जन्म के बाद पहले 2 माह के भीतर शिशु सिर तथा चेहरे पर नियंत्रण विकसित करते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके 2 माह के बाद या 2 महीना के अंदर में कर सकते हो, वो अपने माथे पर जो होता है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको ठीक से रखने की कोशिश करता है। अगले कुछ महीनों में अपनी भुजाओं के प्रयोग से स्वयं वो सिर उठाने में समर्थ हो जाता है। क्या होता है, सिर उठाने में नहीं होता है कि तीसरा महीना या चौथा महीना चलने लगा तो उसमें जो बच्चा है, बालक का शरीर के जो माथा होता है, मस्तिष्क होता है, वो खुद से उठाने लगता है। उठाने लगता है, समझ रहे ना, ठीक है। 6 से 12 महीनों में आयु में शिशु टांगों पर नियंत्रण प्रारंभ करते हैं तथा खिसकने, खड़े होने तथा चलने में भी समर्थ हो जाता है। खिसकने तथा खड़े होने, समझ रहे हैं, तो इसलिए होता है कि ये डोलने लगता है, घूमने लगता है, फटाफट पैर पर चलने लगता है, तो ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। भुजाओं का वर्गीकरण सदैव टांगों के समवर्गीकरण से पहले होता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है। तो इसके इस सिद्धांत को निकट दूर विकास सिद्धांत कहते हैं, जो विकास के मार्ग की व्याख्या करता है। इसका अर्थ होता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर की बाहरी अंग से पहले विकसित होती है। मतलब कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, बैकबोन जो बोलते हैं, उसके पहले क्या होती है, बाहरी अंग क्या होती है, विकसित होती है। बालक की भुजाओं हाथों से पहले विकसित होती है तथा हाथ और पैर उंगलियां व पुंजों से पहले विकसित होते हैं। उंगलियां तथा पुंजे शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, विकास परिपक्वता तथा सीख पर निर्भर करता है। देखिए, विकास बालक में 2 कारकों कारकों के कारण होता है। प्रथम कारक जो है परिपक्वता तथा दूसरा कारक अधिगम है, ठीक है। विकास के लिए दोनों कारकों का होना आवश्यक है। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति में क्रियात्मक विकास सामान्य रूप से संभव नहीं है। मतलब कहा जा रहा है कि जैसे विकास जो होता है वो दोनों तरफ से, दो दो कारकों से होता है। सबसे पहले जो कारक है अधिगम है, और एक जो है परिपक्व है, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं अगर रहेगा तो नहीं होगा। यदि दोनों कारक अनुपस्थित है तो निश्चित रूप से बालक में किसी प्रकार का क्रियात्मक विकास नहीं होगा। मतलब कि अनुपस्थित मतलब समझ रहे हैं, वो नहीं है तो विकास नहीं होगा। क्रियात्मक विकास पर अधिगम तथा परिपक्वता का अलग अलग प्रभाव न छोड़ पड़कर मिला जुला कर या अंत क्रियात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर विकास साधारण से अधिक जटिल होता है, ये थोड़ा सा नहीं है। वृद्धि तथा विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ही बालक विकसित होता है, वह पहले से ही प्राप्त की गई कुशलताओं में कुछ और जोड़ता है तथा नई कुशलताओं कौशलों पर शासन तथा आगे प्राप्ति का मूल बन जाती है। अधिकांश बालक इसी आदर्श का अनुसरण करते हैं। विकास का एक स्तर या चरण दूसरे चरण की नींव भी रखती है। उदाहरण के लिए भाषा विकास के क्षेत्र में बालक सबसे पहले रोता है, इसके बाद धीरे धीरे शब्दों का तथा वाक्यों का प्रयोग करता है। देखिए, जो बच्चा होता है वो शुरू शुरू में देखे होंगे तो वो क्या करता है, पहले रोता है, करता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, शब्दों का भी प्रयोग करता है। शब्दों का क्या प्रयोग कैसे करता है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ये खासकर नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि बालक का शारीरिक विकास, ठीक है, बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले लंबाई की बात करेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी लंबाई लगभग 20 इंच होती है। कितनी होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कितनी होती है, लगभग 20 इंच होती है। लेकिन लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा ½ इंच अधिक होता है। मतलब कि जैसे लड़की जन्म लेती है
तो लड़का ज्यादा, लड़का का जो होता है जैसे मान लीजिए 25 है, ठीक है, तो लड़की का 20 होगा, थोड़ा सा हाइट कम रहता है लड़की का, ठीक है, लड़का का ज्यादा रहता है, ठीक है। शिशु की लंबाई में प्रारंभ के 2 वर्षों में तीव्र वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि की यह गति बाद में धीमी पड़ जाती है। निम्न तलिकों में निम्न बाल को दर्शाया गया है। देखिए जैसे ये बच्चा जन्म लिया है, तो ये क्या होता है, ये समझिए तो ये होगा बहुत कम, 6 से 10 महीना में होगा। और ये आपका होगा 12 से लेके 1 साल के, एक साल का से या 15 महीना में हो सकता है, 12 से 15 महीना होगा। ये कुछ ही महीना, मतलब कि 2 साल में वो चलना फिरना बढ़िया से हो जाता है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर चलना फिरना सब करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये आपका आगे का एज आ गया, ये आपका हो गया 3 से लेके 5 तक होगा। फिर नहीं तो ये होगा मेरे ख्याल से, ये 1 वर्ष से होगा, और ये 1 से 2 होगा, और ये 2 से 3 वर्ष में होगा, और ये 3 से लेके 5 वर्ष तक में भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर चल फिर सब चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जन्म से 12 माह तक के शिशु का विकास का स्तर है। ये सिर्फ 0 से लेके 12 वर्ष तक का नहीं हो सकता है, हो सकता है यार, हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर तो, लेकिन बच्चा का देखने से लग रहा है कि किस तरह से आपको देखने में लग गया होगा, ठीक है, कि ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना कि दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, फलना चला सब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर खास कर इम्पोर्टेंट ये है कि शिशु की लंबाई क्या क्या होती है। तो प्रथम वर्ष में शिशु की जो लंबाई होती है, जब 0 महीना का होता है तो 45 से 54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है इन सेंटीमीटर में, आपका 24 से 22 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो था क्या था, 20 इंच होता है, कितना, 20 इंच। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 0 से लेकर जो होता है 54 होता है, 1 वर्ष में इतना होता है, 2 3 5 या 12वां वर्ष जो होता है 70 से 80 चला जाता है। और इसका जो क्या होता है मध्य का, ये जो कि सेंटीमीटर में ही होता है, याद नहीं, ज्यादा ही खास कर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख सकते हैं। द्वितीय वर्ष में जो हो जाता है, जब बच्चा 24 में 2 साल का हो जाता है, तो 81 से 91 का चला जाता है। तृतीय वर्ष में जो होता है, मतलब कि 36, मतलब 3 साल का जब हो जाता है बच्चा, तो 190 से लेकर 106 के बीच में वो चला जाता है सेंटीमीटर में, ठीक है। भार की बात करें, भार आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। पूछा गया जा सकता है कि जब बच्चा जो जन्म लेता है, तो उसका वजन कितना होता है, 2.5 किलोमीटर होता है, सॉरी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोग्राम होता है, ज्यादा नहीं होता है। 2.5 से 3 किलोग्राम तक हो सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। बालिका का भार 7 पाउंड या 3 किलोग्राम होता है। भार की वृद्धि का समय लगभग सभी बालकों में समान रहता है। पहले वर्ष के अंत में यह वजन जन्म से लगभग 3 गुना हो जाता है। जन्म से लेकर 5 महीने तक बच्चे के भीतर भार की वृद्धि तीव्र गति से होती है, और उसका भार जन्म के भार से लगभग 2 गुना हो जाता है। मतलब कह रहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसके कुछ दिन बाद वो तीव्र गति से क्या होती है, भार में वृद्धि होती है, मतलब कि इसका जो शरीर है बहुत ज्यादा से वृद्धि होने लगता है। शिशु के भार की गति 5 माह के पश्चात धीमी पड़ जाती है, मतलब कि 5 महीना जब पूर जाता है, तो उसके बाद क्या होती है, उसकी गति में धीमी हो जाती है। दूसरे तथा तीसरे वर्ष में प्रति वर्ष भार में 3 से 5 पाउंड तथा वृद्धि होती है। बालक का भार उसके शरीर की प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है, वह कहाँ पर आ रहा है, किस तरह से कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, शिशु का भार के बारे में बताया जा रहा है। जब 0 महीना का होता है, जब जन्म लेता है, तो 2.5 से 4.5, मतलब कि 3 नॉर्मल ले सकते हैं, इतना तक जाता है, ठीक है। 1 से 1 महीना का होता है, जब 3 से लेके 3.75 तक चला जाता है। ये देखिए 12वां जी, 12 वर्ष का जब हो जाता है, तो इतना चला जाता है, 7 पॉइंट होना चाहिए, 7 केजी से लेके 10 केजी के समथिंग में चला जाता है, ठीक है। द्वितीय वर्ष में तो 2 साल का जब हो जाता है, तो 9 केजी से लेके 12 केजी तक का हो जाता है, ठीक है। तृतीय मतलब क्या मान सकते हैं, जब तृतीय मतलब यहाँ पर 24 तो था ही, तृतीय में तो यहाँ पर 36 होना चाहिए, हाँ यहाँ 36 है। यहाँ पर 36 का जो होता है, मतलब कि 3 साल का जब हो जाता है, तो 11 केजी से लेकर 14 केजी के समथिंग में चला जाता है। नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये मध्य मिडिल में है, और ये आपका हाई है, ठीक है। तो हाई में 17 चला जाता है, और नॉर्मल में जो है 11, बहुत कम है होता है। 3 वर्ष के, आप सोचिए 3 वर्ष की अवस्था में 17 केजी चला जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, राइट। अब देखिए सिर का अनुपातिक विकास यहाँ पर ज्यादा है, खासकर जब बच्चे जन्म लेता है, उस समय इसके शरीर की लंबाई उसके समस्त शरीर की लंबाई का 25% होती है। इसके विपरीत एक व्यवस्थ व्यक्ति का सिर उसके शरीर के केवल 10% होता है। 2 वर्षों के बालक के शरीर का विकास काफी तीव्र गति से होता है। मतलब कहा जा रहा है कि जब 2 वर्ष का जो बच्चा होता है,
उसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बाद में क्या होती है, तो जब आगे जो चलता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन सिर के विकास की यह गति जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तब बंद हो जाता है, मतलब कि वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। जब बालक 5 वर्ष का जब हो जाता है तब उसके शरीर का 90% तक विकास हो जाता है, और 15 से 16 वर्ष के तक सिर का विकास हो जाता है। ठीक है। चेहरे का आनुपातिक विकास, चेहरे में मतलब कि फेस वगैरह में कुछ न कुछ वृद्धि होता होगा। दांत हो गया, क्या है, दांत नहीं होते हैं, ये सब बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि जब बालक का जन्म होता है उस समय बालक का चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा होता है, मतलब कि सिर बहुत छोटा होता है बहुत, क्योंकि इस समय बालक के दांत नहीं होते हैं। जब बालक के स्थायी दांत आ जाते हैं तो बालक के मुख मुख तथा चेहरे का निचला भाग ऊपरी भाग से छोटा रहता है। ठीक है, याद रखिए। धड़ या स्कंद आनुपातिक है, स्कंद में ये हो गया, हाथों के पैरों का आनुपातिक हो गया। मांसपेशियों का विकास, मांसपेशियों में जैसे होता है कोई शरीर वगैरह जो होता है वृद्धि वगैरह होता है उसमें। दांत में क्या करा है, दांत निकलने की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह में, मतलब कि 3 वर्ष का हो जाता है, उसके प्रारंभ में होती है, और 25 वर्ष तक चलती है, मतलब कि 25 वर्ष तक चलता है। दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई दांत एवं अस्थाई। याद रखिएगा, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दांत का वृद्धि कितने वर्षों तक होता है, 25 वर्षों तक होता है। इसकी शुरुआती जो होती है 3 वर्ष के बाद होती है। ठीक है। सबसे पहले है अस्थाई दांत, जिसे टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। ये क्या होता है, बालक में प्रथम 12 दांत 6 माह से 8 माह के मध्य निकलने हैं। कभी कभी दांत जन्म के 5वें माह में भी निकल जाते हैं। ठीक है, परंतु 5वें माह में दांत तभी निकलते हैं जब बालक बहुत स्वस्थ होता है और उसमें कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है। इसी प्रकार दांत कभी कभी 11 या 12वें माह में भी निकलते हैं। इसका मुख्य कारण है बालक का बहुत कमजोर होना। मतलब कहा जा रहा है कि कभी कभी देखते होंगे तो 5 से 6 महीना का जो बच्चा रहता है उसको भी दांत निकल जाता है, और कभी कभी 8 वर्ष का हो जाता है तभी नहीं निकलता है। किसी किसी को 11 या 12 वर्ष की अवस्था में निकलता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उस समय कमजोर रहता है, इसी के कारण। जैसे कैल्शियम की कमी रहती है। ठीक है, दांतों का निकलना स्वास्थ्य और कैल्शियम के अतिरिक्त वंशानुक्रमण, प्रजाति, यौन, बालक आहार आदि कारकों पर निर्भर करता है, और ये सब किस पे डिपेंड करता है, बच्चे के खान पान पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। ठीक है। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। यह अस्थायी दांतों की अपेक्षा छोटे और गुण में भिन्न होते हैं। अब याद रखिएगा, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पूछता भी है, ऐसा प्रश्न पूछेगा नहीं तो कैसे पूछेगा। पूछेगा कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, यहाँ पर क्या बताइएगा, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये देखिए आपका ऊपरी जबड़ा है, काटने वाले जबड़ा है, ये सब आपको क्या है, काटते हैं। जैसे नहीं कुछ सेब उब खाते थे, क्या करते हैं, दांत से फटाक कर खा देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसी को चबाते हैं। जैसे चिंगम वगैरह हो गया या कुछ खाने वाला होगा, तो ये सब पिछला जो दांत रहता है उसके साथ चिबाते हैं, खाते हैं। ठीक है, ये जो भी आगे वाला दांत है वो सबसे चीरते हैं, फाड़ते हैं, इस सबसे, ठीक है, काटते हैं, और ये सबसे क्या करते हैं, चबाते हैं। राइट। चलिए, दांत निकालने का समय, नीचे का सामने के 2 दांत जो निकलता है वो 6 से 8 महीना के बाद ही निकल सकता है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर तो समझिए कोई खास का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, हम रोक दिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो है अस्थाई दांत, अस्थाई दांत में क्या करा है, सभी अस्थाई दांत निकलने के बाद अस्थाई दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। ये दांत 6 वर्ष से निकलना प्रारंभ होते हैं। ठीक है, कितने वर्ष से, 6 वर्ष का जब हो जाता है तब। शारीरिक विकास को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वृहद, यह सब ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 36 नवजात के 36 माह की आयु तक, दूसरा वर्ष से 20वां वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये नहीं होता। ठीक है, ये सब ज्यादा है। और ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ाएंगे, ज्यादा खासकर इसमें टाइम लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, क्या बड़ा कर दिए हैं, आपको तब अच्छा से समझ आएंगे। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाल वृद्धि प्रतिमान, चाइल्ड ग्रोथ स्टैंड ऑफ WHO, ठीक है, तो इसके बारे में देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय बाल वृद्धि स्तर 27 अप्रैल 2006 को प्रस्तुत किया है, जो कि VVI है, जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, WTO कब किए थे, तो 27 अप्रैल 2006 को किए थे। ठीक है।
ये क्या है, 1 वर्ष का जब बच्चा रहता है तो उसमें क्या करता है, बच्चा खेलता है, उड़ता है, गुरुकता भी है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा उठता बैठता सब चीज करता है, खड़ा भी हो जाता है। और जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो वो कोई चीज को पकड़ भी लेता है, ठीक है, 3 वर्ष का। तो हम आपको क्या पढ़ाने वाले थे आज, 0 से लेकर 3 वर्ष, यही कहा जा रहा था। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कोई चीज पकड़ भी लेता है। और जो 4 वर्ष का बच्चा होता है वो चलता फिरता आराम से कुछ करता है। और 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो रन मतलब कि दौड़ उड़ बढ़िया से कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते थोड़ा सा और यहाँ पर कर दे, ठीक है। यहाँ से 9 से 10 माह के स्तर पर तो फर्नीचर को पकड़ कर या स्वयं चलना, ठीक है, मतलब कि 9 से 12 महीना का जब बच्चा हो जाता है तो वो फर्नीचर मतलब कोई कुर्सी वगैरह को पकड़ उकड़ कर या स्वयं चलता है, ठीक है। खेलते समय बल्थी मारकर बैठना, मतलब नहीं होता कि एकदम चुकी मान लीजिए कि बैठ जाता बढ़िया से, आगे की ओर गेंद फेंकना, मतलब कि गेंद फेंकना, दो घन आकार लकड़ी के टुकड़े को एक ऊपर रखना, ठीक है। तो ये सब बच्चे में पाया जाता है जब 9 से 10। 18वां महीना में क्या होता है, क्रियात्मक प्रणाली का नियोजन करना, दो या दो से अधिक चरणों को सम्मिलित करना, जैसे वायु में बॉल को फेंकना, उसे प्रयास करना, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद करें तो चाहे तो आप रोक के पढ़ लीजिएगा। 2 या 3 लकड़ी के टुकड़े को से मीनार बनाना जब बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो ठीक है। 9 से ये वाला बता ही दिए है ना अभी। हाँ आप देखिए, भाषागत प्रणाली ये वाला थोड़ा सा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 से 10 माह के स्तर में होता है सु, क्या होता है, सु एवं किस, जैसे साधारण शब्दों को समझना। सु सु नहीं होता है कि जैसे नहीं सुसु करने के लिए बोलता है, जैसे उसे पेशाब करने के लिए तो सु सु करता है। हम जहाँ पर आते हैं वहां पर एक लेडीज है तो वो कहते हैं तो वो बच्चा सुसु करने लगता है। किस करता है मतलब बुआ के कहे किस दो, वो किस भी देता है, वो समझता है थोड़ा, ठीक है। विशेष वस्तुओं को ध्वनि अथवा कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब कि ध्वनि मतलब सुन सुन के क्या करते हैं वो अच्छा खासा काम कर लेते हैं। बरबराना मतलब कि बक बक कुछ ना कुछ बोलना, उसका हाँ हाँ कुछ ऐसे से बोलता रहता है, ठीक है। 18 वर्ष के माँ का जब हो जाता है साधारण निर्देश द्वारा देकर कुछ साधारण कार्य को पूरी तरह समझना। गेंद को लुढ़काकर यहाँ लाओ, मतलब कि इधर से लाओ, मतलब कि इधर आवश्यकताओं को जानने के लिए शब्दों का प्रयोग आप किस करना, ठीक है। ये होते हैं ज्ञानात्मक प्रणाली में क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या करा, 5 या अधिक मिनटों के लिए आपसे साथ या अकेले खेलते समय ध्यान केंद्रित करना। हाथ मिलाकर बाय बाय तथा सिर हिलाकर नहीं जैसे सामान्य हाव भाव का अनुसरण करना। हाथ मिलाकर बाय बाय, ये गाना भी है, हाथ मिला के हाय भाई, ऐसे नहीं शायद कुछ गाना है देखभाल करने के वाले के हाथ नीचे, खेलने खिलौने को कहीं से भी ढूंढ लेता है बच्चा, ठीक है। हाँ यहाँ पर जो शब्द बोला जाता है वो जरूरी है, ठीक है। शरीर विकास के प्रभावित करने वाले कारक, शरीर विकास को जो है वंशानुगत मतलब कि जैसे आपके दादा परदादा उससे भी होता है, तो वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेष है जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। कद, रंग, रूप, लंबाई आदि का निर्धारण वंशानुक्रम से द्वारा होता है। जैसे अगर आपके पिता छोटा है, छोटा थोड़ा सा आपको होने के ज्यादा जरूर चांस रहता है, ठीक है। वातावरण, भौतिक वातावरण क्या है, भौतिक वातावरण शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त हवा पानी रोशनी की आवश्यकता होती है। आहार में जैसे होते हैं, आहार शारीरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आहार पर्याप्त मात्रा के अतिरिक्त आयु और लिंग के अनुसार पौष्टिक तत्व से भरपूर होना चाहिए, ठीक है। यह सब है, जरूर आप याद कर लीजिएगा। लड़खड़ा कर चलने वाले, शिशु का विकास 24 से 30 माह तक का, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बालक द्वारा दोनों भुजाओं तथा हाथों का प्रयोग करके कुछ कदमों की दूरी पर करिए पर ही एक फुटबॉल को पकड़ना। ये फुटबॉल के बारे में कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि 24 वर्ष का जो बच्चा हो जाता है या 30 वर्ष का जो बच्चा मतलब हो जाता है, 2.5 साल के कर सकते हैं, तो फुटबॉल पकड़ना फलना चिलना कुछ ना खेल खाल करना, दौड़ना, ये सब होता है, ठीक है। इसी में यही कहा जा रहा है। अब देखिए संवेदनात्मक इसमें क्या होता है कि दांत के जैसे विभिन्न प्रकार के स्पर्श का आनंद उठाना तथा विभिन्न प्रकार के कपड़ों से खेलना, दांतों पर ब्रश करना या बाल काटना, तेज ध्वनि, भड़कीला प्रकाश तथा खुले स्थान में गति करके आराम रखना, मतलब ये सब के सब बच्चे में पाया जाता है, ठीक है। भाषागत विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, ठीक है। तो कहता है भाषागत विकास में बालक साधारण प्रश्न पूछता है, मम्मी ये घर है, मतलब कि जो बच्चा छोटा छोटा होता है
24 मतलब 2 साल का होता है तो बोलता है कि ये घर है, दो साधारण शब्दों का प्रयोग करता है, और दूध दूध जाओ बाय बाय जैसे कुछ सर्वनामों का प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा रोक रोका, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, बाल विकास जो कि 3 साल से लेके 4 साल की एज में कर सकते हैं, ठीक है। तो 36वां के पैर बदल कर, क्या है, पैर बदलकर सीढ़ियों पर चढ़ना, एक बड़ी फुटबॉल को पकड़ना तथा पैर से मारना, एक पैर से आगे कूदना, नकल करना, कागज काटना तथा बटन बंद करना आदि सब सम्मिलित है। बच्चा में बहुत गुण है, सही बात, ये 100% गुण है। जहाँ मेरे पास जो एक बच्चा है, उसको बोले ओ ओ तो वो भी करता है, जैसे जैसे हम करेंगे वैसा वैसा ही करता है। नकल करने में नंबर 1 है, वो सीढ़ी पर चढ़ जाता है, कागज वागज काटना, मतलब कि जो नहीं काम करना चाहिए वो फलना चिलना करना अपने मन से करता है, ठीक है। और जो कहेंगे तो वो भी ला भी देता है, ठीक है। 48 बार क्या होता है, इस अवस्था में बालक एक पैर से उछलता तथा कूदता है, 3 पहियों साइकिल पर चढ़ता है, गेंद को पकड़ता है तथा फेंकता है, ये सब काम करता है, ठीक है। लैंग्वेज में वो शब्द अब अच्छा से बोलने लगता है तथा कहाँ क्या ये सब फलना पे चलना, ये सवाल वाल बढ़िया से करने लगता है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, वो फलना चलना, मैं सिर्फ थोड़ा सा पागल हूँ, 5 से 10, ठीक है, ये सब करने लगता है। अब यहाँ पर क्या करा है, विकास के मील पत्थर, विकास के मील पत्थर को ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है, शारीरिक बनावट, क्योंकि बॉडी के बिल्ड में जैसे होते हैं, शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ये पोषण में जैसे खाना वाना जो होता है उसमें कुछ न कुछ प्रशिक्षण एवं अभ्यास आदि, बालक को कौशल विकसित करने का बराबर अवसर प्रशिक्षण दिया जाए तो वह जल्द ही निपुण हो जाता है, मतलब कि जैसे पढ़ाई लिखाई अच्छा से किया जाए तो वो बहुत जल्दी निपुण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 0 से 3 वर्ष के बारे में समझ सकते हैं, हाथ अधिकांशतः बंद रहते हैं, मतलब 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसका हाथ जो है क्या होता है, अधिकांशतः बंद होता है। शिशु हाथों को मुड़कर पकड़ बनाते हैं, वस्तुओं को हथेली की सहायता से पकड़ते हैं, ठीक है। 2 से 4 में क्या होता है, वस्तु को गलत ढंग से पहुंचता है, ठीक है। 3 से 3.5 के जो हो सकते हैं, हाथ पांव के साथ मिलाकर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खासकर इम्पोर्टेंट है तो बड़ा कर लेते क्या। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है, यहाँ पर एक छोटा सा और कर लेते हैं, राइट। यहाँ करा 3 से 7 महीने का था है, तो छोटी वस्तु को हाथ में पकड़ सकता है, छोटी वस्तु को। तो ये सब है, अंगूठे तथा अंगुलियों के प्रयोग से छोटी वस्तु को, देखिए सब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। सब्जेक्टिव भी कराएंगे तो सब्जेक्टिव में आपको पूरा का पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे सब्जेक्टिव। यहाँ पर अंगूठा जब 12 से 18 माह का हो जाता है तो क्या करता है, वो अंगूठा उठाकर पूरे हाथ में रंगीन रंगीन खगड़िया खड़िया पकड़ता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, लंबवर्ती संविधान में 2 वर्ष से 3 वर्ष का हो जाता है तो बड़े मोती पिरो सकता है, कैंची से कागज काट सकता है, मतलब 2 से 3 वर्ष का हो जाता है। मिट्टी को गोल करके सांप बना सकता है, सांप तो नहीं बना सकता है बट कुछ कुछ बना सकता है, समतल रेखा खींच सकता है अथवा उसकी नकल कर सकता है, राइट, ये सब वगैरह कर सकता है, बच्चे में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करा है, ये है 1 माह के जब से ये सब सिर और प्रतिमान के बारे में बताया जा रहा है। आप देखिए ये सब होगा ना तो आप ना अति कर सकते हैं, बालक की आयु, सामान्य कौशल, ज्ञान कृता, ये सब आप जरूर अधिक कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो है इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम पढ़ा दिए हैं। अब आपको जो है सब्जेक्टिव में जो मजा आएगा, ये सब दिख रहे हैं, सब बढ़िया से पढ़ने वाला है। और ये पीडीएफ है ना, हम गूगल पे टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देंगे, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। अधिकांश बालक जिनकी आयु 0 से 3 वर्ष होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या करती है, जन्म से 3 वर्ष की आयु के मध्य कद 2 गुना होता है, ठीक है। जन्म से 3 वर्ष की आयु के मध्य भारत 3 गुना हो जाते हैं, दांतों का विकास तथा ठोस भोजन खाने योग्य हो जाता है। जब 0 से 3 वर्ष का होता है तब उनके मस्तिष्क की क्षमता 75% विकास हो जाता है, ठीक है। रेंगना तथा चलना, मतलब कि दौड़ना और सब चीज वो सीख जाते हैं, ठीक है। दौड़ना कूदना सीढ़ियों पर चढ़ना ये सब आ जाते हैं उसके शरीर में, ठीक है। ज्ञानात्मक विकास, सबसे पहला जो है यहाँ पर एक है ज्ञानात्मक विकास विकास हो ये गया। एक जो बोलने का जो विकास, भाषा शैली, यहाँ पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। भाषा शैली क्या है, भाषा संप्रेषण
का लोकप्रिय माध्यम है। भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को दूसरे पर व्यक्त कर सकता है और दूसरे के विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को समझ सकता है। हरलॉक 1947 के अनुसार भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन हो पाते हैं जिसमें विचारों तथा भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग कहा जा सकता है। ठीक है, ये भाषा विकास की प्रक्रिया है। जब ये 1 साल का हो जाता है शब्द वर्ड, एक 3 मतलब 3 वर्ष ही हो गया आपका, 12 वर्ष का हो गया 3, 15 वर्ष का 19, मतलब भाषा में कुछ चेंजेस आता है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। जैसे क्रम संख्या 1 वर्ष का जब हो जाता है या कुछ भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं मामा मामा कहता रहता है। मामा मामा देखते हैं, मामा बोला बेटा, मामा बोला मामा बोलता है, बाबा बाबा संख्या का प्रयोग करता है। ठीक है, पापा दो, पापा दो, मम्मा पकड़ो, मामा पकड़ो, मतलब कि ये ऐसे बोला जाता है, बच्चों से के प्रयोग करा जाता है, यूज प्रोग्राम। खिलौने, अच्छा पकड़, अच्छा मामा, ठीक है, अच्छा पापा, ये सब बोला जाता है। पापा यहाँ, वहाँ लड़का वहाँ, ये सब बोला जाता है, मतलब कि मम्मा बाबा, टाटा बाय बाय दादा, ये सब धीरे धीरे बच्चे में गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे 0 से 3 माह का जो होता है शिशु को या गरगर चिल्लाते हैं, वह शांत होकर तथा उनकी आंख में देखकर अपने माता पिता की आवाज का उत्तर देते हैं। वे अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रत्युत्तर देते हैं। वे तेजी से धीरे धीरे चूसना शुरू करता है। ये सब बच्चे में पाया जाता है गुण, अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए क्लास आज आपका यहीं पर खत्म करते हैं, या ज्यादा क्लास नहीं लेंगे ना। विकास की मुख्य अवस्थाएं, विकास की मुख्य अवस्थाएं जो होते हैं बेनहम के अनुसार बाल जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार के हैं। पहले जन्म है, सामान्य उचितता, ठीक है, इसमें शिशुअवस्था हो गया, और परिपक्वता है, प्रौढ़ावस्था है। ठीक है, सामाजिक विकास के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए 0 वर्ष से 3 वर्ष होता है, आवाज की मुंह और मुड़ता है, मतलब कि नहीं बोला है सुनो तो फटाक दर वो आ जाता है, हंसता भी है। ठीक है, दूसरे मैंने तो करे बच्चे जब रहता है गोदी में रहता है तो उसे अले मेरे बाबू खाना खाया फलना चाहे जो शब्द बोलता है वो सुनता है, थोड़ा सा हंसता भी है, दूसरे व्यक्तियों के मुस्कुराने पर मुस्कुराने का जवाब भी देता है। ठीक है, जब बच्चा होता है वो मुस्कुराने का जवाब भी देता है। ठीक है, आय का है कू करता है, मतलब नहीं होता है, खुशी से सीखता है। 6 वर्ष का होता है, व्यंजन स्वर के सहयोग से बवलता है। ये सब सारा गुण बच्चे में पाया जाता है। 9 वर्ष का जो होता है तो 4 या 4 से अधिक भिन्न ध्वनि उत्पन्न करता है, जैसे प्रायः बा दा का शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, नहीं तथा बाय बाय समझता है, ये सब शब्दों का प्रयोग अच्छे से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लास जो है समाप्त हुआ। देखिए हम आपको जरूर बताएंगे कि क्लास भले ही थोड़ा सा लंबा हो, समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन सब्जेक्टिव में आप जरूर अच्छा से देखिएगा। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा और अच्छे से समझाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए आप फिलहाल क्या कर सकते हैं बता ही देते थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आना है गूगल पे, गूगल वाला बाबा जो है वहां पर आइएगा। गूगल में जो देख रहे हैं यहाँ पर गूगल, यहाँ गूगल पे आइए, गूगल पे जाकर सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, और उसका जस्ट नीचे देखा है तो ऑनलाइन टेस्ट भी है, लेकिन अभी अब आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल, उस पर क्लिक कीजिए। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो होम साइंस दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी नया नया वेबसाइट बनाए ही है, और नहीं तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए होम साइंस, थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा तब आपको आ जाएगा। ठीक है, होम साइंस के लिखिए, इसके बाद इंटर दीजिएगा, मतलब क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो है प्रश्न कुछ कुछ डाले हुए हैं, आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप इसे अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा था। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।